सितंबर महीने में चांदी ने सोने को पीछे छोड़ा। मेरी बात समझ में ये नहीं आ रही, इतना सोना चांदी खरीद क्यों रहे हैं लोग वाग? बता। अरे सजना ही तो है, आर्टिफिशियल पहन के सज जाओ, पर नहीं, सोना चांदी पहनेंगी। मेरी शादी होगी तो मैं तो एक चांदी की चैन तक ना लूं। बताओ, सरकार ने किया नियो। ओहो, हवा जाने क्या कह रही है। कभी कभार पढ़ने बैठूं, पढ़न नहीं देते, चले जाएगी चले जाएगी। सरकार ने किया नया नियम लागू। घर में लड़का ना हो तो सारी प्रॉपर्टी होगी लड़की के नाम, माँ बाप के मरने के बाद। ओ बेटे, मुझे तो शादी करनी नहीं, और घर में मेरे अलावा कोई और है भी नहीं, ना भाई ना बहन। तो फिर तो मेरी मम्मी पापा के मरने के बाद इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन मैं अकेली होंगी। अब मेरी जान फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। फिर तो नौकर रखूंगी, चाकर रखूंगी, हर वक्त घूमे करूंगी, क्योंकि बुढ़े के नाम जमीन भी बहुत है। मगर यार, एक लोचा भी तो है। मम्मी पापा तो लड़के के मारे भक्तों पे घूमे फिर रहे। अगर गलती से मम्मी की कोख में पापा का बेटा रह गया तो फिर तो मुझे कुछ भी ना मिलने का। कैसे भी करके मम्मी पापा को एक नहीं होने देना। बस आज से इसी काम में लग जाऊंगी। पहले जा रही हूँ अपने दोस्त के पास, उसे जरूर बताऊंगी ये वाली बात, क्योंकि वो भी तो मुझे कुछ ना कुछ बताएगा कि मुझे क्या, कैसे और कब करना चाहिए। हाँ यार, जल्दी से जाऊं। अरे मुकुले, मुकुले, मुकुले। कौन है क्या? अबे यार गेट खोल मुकुले। खोल रहा हूँ। यार क्या कर रहा था, इतनी देर में कोई गेट खोलता होगा? कितनी देर से चिल्ला रही हूँ मैं। आज कैसा आएगी तू? यार मैं तो आ जाऊँ तेरे पास को, लेकिन तेरी मम्मी हैगी ना वो लंगड़ी, जब देखो नु कहती रहे मेरे लोंडे के पास मत आया कर, लोंडे के पास मत आया कर। जब मेरा दोस्त तू है तो तेरे पास ही तो आऊंगी ना। हाँ बोल तो सही, अब बता क्या काम? मैं ना अभी अभी बैठी हुई अपने घर में न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तो पहले तो उसमें लिख रहा था सितंबर से सोना होगा चांदी से महंगा सस्ता, पता नहीं क्या क्या लिख रहा था। और जब मैंने दूसरी खबर पढ़ी, पता दूसरी क्या थी? उसमें लिखा था सरकार ने क्या न्यू नियम लागू कि मरने के बाद मम्मी पापा के जितनी भी जमीन होगी ना वो उनकी औलाद के नाम हो जाएगी, चाहे लड़का हो या लड़की। तो तुझे तो पता मैं अपने मम्मी पापा की अकेली हूँ, ना भाई है ना कोई छोटी बहन, तो उनके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। फिर मैं कहलाऊंगी इस गांव की रानी। लेकिन एक बात तो बता, तेरे मम्मी पापा तो रोज भक्तों पर भागे फिर रहे हैं। तो उस चीज का ही तो हिसाब किताब तुझसे करने आई हूँ। ऐसा क्या करूँ जो मम्मी पापा दूसरा बच्चा ना करें? देख ले, अगर गलती से लड़का हो गया ना, फिर मुझे ना मिले कुछ भी, फिर तो मैं ऐसी देखती रह जाऊंगी। और शादी वादी करने का मेरा कोई प्लान है नहीं, तो मैं तो यहाँ पे ही रहूंगी अपने गाँव में, जहाँ पैदा हुई हूँ वहीं मरूंगी। सुबह गए थे टेम्पो से तेरे मम्मी पापा ओगड़ भगत के पास, और उसकी दवाई एक ऐसी है कि उसे खाएगा बच्चा हो ही जावे और लड़का ही होएगा। तो भैया रोक ले उसे, अगर जमीन अपने नाम करवाना चाह रही है तो। यार मतलब तू मेरे ऊपर डालना सारी बात, मैं तुझसे यही तो पूछना ही हूँ ना, कैसे रोकूं? अब तो वो भगत पे चले गए, अब तो दवाई भी लेके आते होंगे सुबह के निकले हुए। तुझे पता मेरी बुढ़िया एले फजर भक्तों का नजर ऐसे रह रही है पूरा दिन। पता नहीं जना कहाँ से टांडों के चक्कर में पड़ गई। उन्हें बता दिया एक बार के ऐसा हो जा, तो कोई भगत ऐसा ना छोड़ा जो ना जा रही हो। देख, उसे रोकने का बस एक ही उपाय है। बता। यार यूं करना सही होगा? ये वाला काम कर दे, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, आजा चल। लंगड़ी को समझा दी अपनी माँ को। अरे चल माँ है मेरी। अब तो तू खुश है ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। अब तो भगत ने दवाई भी दे दी, तेना खाए भी ली भाई, अब तो लड़का होवेगा। हाँ। पर एक बात है। क्या? रात को प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। हाँ प्रोग्राम बनाएंगे तभी तो अपने लौंडा होगा। अच्छा। देख रही है क्या? तेरे पापा ने तेरी अम्मा को दवाई खिला दी है भगत के लाई हुई। यार, और ये तो प्लान बनाने की भी बात कर रहे हैं। प्लान ना, प्रोग्राम बनाने की। रात को अगर इन्होंने प्रोग्राम बना दिया तो तेरी अम्मा का 9 महीने में घड़ा फूल जाएगा। अबे 9 महीने में तो घड़ा फूटेगा। हाँ तो जब भी फूलेगा, लेकिन तेरा भैया जाएगा। यही तो नहीं आने देना, अगर मेरा भैया आएगा तो सारी जमीन उसके नाम हो जाएगी, फिर मैं क्या लूंगी बाबा जी का ठुल्लू।
अब मेरी बात सुन ले तू ना एक काम कर, रात को इनका प्रोग्राम बनने मत दे, ठीक है? जैसे ही प्रोग्राम बनाना जाम है तो उनके कमरे में चली जाइए। यार तू चलिए ना मेरे साथ, दोस्त ना है तू मेरा। मेरी मम्मी रात को निकलने नहीं देती। ओहो यार तू तो ऐसे कर रहा, जब तेरे मम्मी पापा ऐसा वैसा कुछ करने होंगे तो हमारी मदद ले लिए, हम न करने देने के। अरे पागल, ये मिशन तेरा है तो इसका अंजाम तुझे ही देना है। हाँ ठीक है, इस मिशन को तो मैं अंजाम दे दूंगी, मगर यार अगर मुझे तेरी मदद की जरूरत पड़ी तो फिर मैं कैसे करूंगी, अकेली कैसे करूंगी इतना बड़ा काम? तू पहले ही ना रात को तो रोक, कल की कल देखेंगे, जा। यार चल ठीक है, बस इन दोनों का प्रोग्राम ही तो नहीं बनने देना आज रात का, वो तो मैं रोक ही लूंगी, मगर यार कल को टाइम से आ जाइए। तू जा, सुबह को मैं टाइम से मिलूंगा। चल ठीक है, ठीक। जा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जा, पर मम्मी पापा का प्रोग्राम बनने नहीं दूंगी। अगर यार प्रोग्राम बन गया तो फिर आएगा भाई, और अगर भाई आ गया तो सारा घर, जमीन, प्रॉपर्टी, पैसे वैसे सब चले जाएंगे उसके नाम। मैं नहीं होने देने की ऐसा कुछ भी। कहाँ रह गई? आजा बस अब तो। आजा आजा आजा। ले आई दूध? हाँ ले आई, ये लो दूध पी लो। जल्दी से दूध पी लूं मैं और फिर यार तुम ऐसे मत करो, देखियो। मम्मी पापा मुझे अपने पास सुला लो ना, बाहर तो बहुत डर लग रहा मुझे, और अपने कमरे में नींद भी नहीं आ रही, सुला लो ना। अरे लल्ली, अरे तू क्या कर रही इस जगह? ये सब छोड़ो, मुझे अपने पास सुला लो, मुझे तुम दोनों के बीच में सोना। तुम्हें पता बाहर में बहुत तेज बारिश पड़ रही है और बिजली भी कड़कड़ 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 कर रही है बार बार, तो बहुत ना ऐसे ऐसे हो रही है। अरे बारिश तो पड़ रही है, पर तू हमारे कमरे में कर क्या रही है? अच्छा, जैसी आज कड़क रही ऐसी तो कभी भी ना कड़की। अगर बिजली मेरे ऊपर गिर गई और मैं मर गई तो फिर तो तुम बिना औलाद के हो जाओगे, तो मुझे अपने पास सुला लो। मम्मी कह दो पापा से, आज की तो बात है, सो जाऊंगी बीच में। अरे लल्ली, इतनी बिजली तो ना कड़क रही जैसा डर रही हैगी, और आके बैठ के नीचे बढ़ गई जो हैगी कर रहे लोंडिया मर जाएगी, उसकी कोई चिंता नहीं। उंगली मैं को इधर घुसाऊंगी मैं बीच में, हटो। जब देखो अपनी चलाते रहो, बुढ़ापे में भी चैन नहीं, हर वक्त चुम्मा चाटी चुम्मा चाटी। अरे अपने कमरे में सो जाए के। बड़े चूतिया इंसान हो, जब मैं कह रही हूँ मुझे डर लग रहा, अपने कमरे में नींद नहीं आ रही, मेरी कोई चिंता नहीं, हर वक्त चिपका चिपकी। और ऐसा कौन सा ही काम करने जा रहे थे जो मेरे आने से कैंसिल हो गया? कल को देख लियो। अब दोनों में से कोई सा बोल मत जाइयो, मुझे सो जाने दो, जब मुझे सुबह स्कूल भी जाना, दिमाग खराब कर रखा दोनों। क्या कह रही तू बता? ये जी अब क्या करना है? अच्छा क्या पता क्या करना है? अब कुछ मत करो, चुपचाप सो जाओ, अब कल को देखेंगे। अरे तू पागल हो रही है क्या? पता ना तुझे भगत ने क्या कही थी, इसका असर 24 घंटे तक रहेगा। अगर अपन ने कुछ ना करा ना अब तो दवाई खराब हो जाएगी। और लौंडिया गई सोए तो इधर को आ जा उठ के। लो जी लो, सुबह को देख लेंगे, जवान लौंडिया क्या फर्क पड़ेगा इस पे। अरे तू पागल हो गई क्या? इतनी महंगी दवाई है। अभी ना सोई हूँ, चुप सो जाओ और मुझे भी सो जाने दो, स्कूल जाऊंगी सुबह को। गुटर हर वक्त। अरे बात तभी ना कराए क्या हम? ऐसी बातें करोगे क्या? भी इधर को आ जा। थूतरी मार दूंगा एक तो तेरे। हाँ क्या पड़ के जाएगा तो सो जाएगा। सो जाओ तुम भी, जब देखो बैठे रहना, बातें करते रहना, रात के 10 बज रहे हैं देख लो। अरे राम रे, अरे हे भगवान, इस लौंडिया ने तो हमारा काम ही बिगड़वा दिया। अब कैसा करूँ मैं, कैसा करूँ? चल अभी तो रात बाकी है, अगर जो अब काम बन गया तो ठीक है, वरना मैं कल इसे खेतों में ले जाऊंगा बस। बड़ी मुश्किल से 250 रुपये दे के भगत के धोरे नंबर आया था। अगर कुछ ना हुआ ना तो मुझे तो बेटा मिलने के ना
सारे पैसे खराब ही चले जाएंगे। वीसी, ओ वीसी, वीसी, कौन है? अरे जल्दी बाहर को आ। अरे तू सो रही है? और क्या करूं? तुझे पता तेरे मम्मी पापा कहाँ गए हैं? सो रहे, उनके पास तो सो रही थी मैं। सोना रहे, अंदर जाकर देख ठीक से। देख काजा, सो रहे हैं क्या? मम्मी पापा, मम्मी पापा तो घर में है ही ना। अभी अभी मैंने खेत में को जाते हुए देखे हैं दोनों, ऐसा जा रहे हैं जैसे कोई ट्रम बजा रहा हो 11 वाला। सही में? और यार तू मेरी बात मान या मत मान, वो ना जरूर प्रोग्राम बनाने गए। मैंने रात में उनका काम होने नहीं दिया। हाँ तो उन्होंने सोची रात में बना, सुबह को बना लो। हाँ, अबे यार अगर उन्होंने कुछ कर लिया तो भाई आ जाएगा। मैं क्या करूं? एक काम कर, चल के पकड़ो ना, रोकें। तेरी मदद चाहिएगी जरूर मुझे। चल 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 यार, तू बहुत अच्छा दोस्त है मेरा वैसे। यार तू मुझे नोता बता दे। हाँ। तूने कहाँ देखा? अरे सामने वाली ईखना हैगी। मगर यहाँ तो हमारा खेत है भी ना, यहाँ क्या करेंगे वो दोनों? पता ना दोनों ईख में को बने। मुझे लग रहा मौका ढूंढ रहे थे, मौका मिलते ही बढ़ गए ईख में को। रुक जा देख, मम्मी, ये वाली ईख है। अरे रुक जा, देख रात तो प्रोग्राम अपना बनाना और यहाँ ना आने का कोई भी है ना। हाँ ओ चाचा, मम्मी पापा, ओ चाचा। यहाँ ना दिखे। अरे इसमें ही है, इसमें ही है। यूं यहाँ क्या करने आ गई? किसने बताया था? मुझे क्या पता। मम्मी पापा, अरे हाँ बालको, तुम यहाँ कैसे? पापा तुम यहाँ सुबह सुबह ईख में क्या कर रहे हो? अरे तू पागल हो गई क्या? पत्ता छुटाना आए हैं? अरे पागल बुद्धिहीन, पत्ता छुटाना है। आज से पहले तो कभी अम्मा को साथ न लाए पत्ता छुटाने। आज ही बनाएगी उन्हें यार के पूले। क्या मार रहे हो थूतड़ी पे? अरे चाचा ये तुम्हारी ईख भी ना, यहाँ क्या करना आएगा तुम्हें? अरे तू पागल हो गया क्या? नया प्रधान बना, अपने गांव का बन रहा वो। आयु कह रहा है कि मेरी ईख का पत्ता खूब छुटाओ, पर वोट दे दियो। हाँ एक बात तो बताओ मुझे। हाँ, ना तो तुम मुझे बता कर आए कि तुम ऐसे ऐसे जा रहे हो, और ना तुम गाड़ी लेके आए। पूले रखोगे काय में? ओहो, तेरे पापा अपने सिर पे लेके जाएंगे और जून बना के उसे बांध के लेके जाएंगे। एक बात तो बता दो, इस बुढ़ापे में कितना बोझ और उठाओगे तुम अम्मा को भी ले जाओगे और तुम पुल्ले भी ले जाओगे सर पे। अगर सच में प्रधान जी ने कही है ना कि नियार काट लियो, तो एक काम करो, तुम यहाँ पे काटो और मम्मी मुझे बिरयानी की रेसिपी बताएगी। चलो घर को जाओ, मैंने जाने की ना, मैंने जाने की ना, चलो छोड़ के बिल्कुल भी ना जाओ। अरे कल पत्ता ना छुटना है मेरे से। मैं छुटाएगी, मैं छुड़ूंगा, मैं छुड़ूंगा। तू मत जा बे, जा जा जा। और मत जा बे तू। जा। और जब भी प्यार पे पहरा लगा। ओ पहरे के बच्चे, चल पता छुटाएंगे। मैं चल प्यार और भी गहरा हुआ नहीं गहरा। मुझे तेरे बापू के तो जान नहीं किया है। अरे अम्मा रेसिपी ना होती तो मैं तुझे ना लेके। कितना प्यारा बेटा है हमारा शुभम। और इस घर का बारिश है। हाँ बेटी विशी, ओ विशी। हाँ पापा, हाँ मम्मी, कहाँ गए थे तुम दोनों? तू इससे मिल। ये कौन है? तेरा भैया। मेरा भैया? हाँ, और इसका नाम है शुभम, है ना बेटा? एक बात तो बताओ, 2 महीने तक तो कुछ नहीं था और 2 महीने के बाद इतना बड़ा बच्चा। कौन सी मशीन लगा रखी मम्मी? उल्टी बोलती रहे। इसे हम लाए हैं अनाथ आश्रम से। मतलब आज के बाद ये इसी घर में रहेगा? हाँ, क्योंकि बेटा तेरी तो शादी हो जाएगी, शादी के बाद तू चल जाएगी अपनी ससुराल, तो हमें इस घर के लिए कोई वंश भी तो चाहिए। तो ये है हमारे खानदान का वंश, शुभम। लेकिन यार मैंने कितने पापड़ पहले थे ताकि इस घर का कोई लड़का ना हो। पापड़? वो कुछ ना, बस रहने दो। क्या कह रही तू? कुछ ना कह रही। अरे ये कुछ भी बोला। चल बेटा मैं तुझे तेरा रूम दिखाऊंगी, है ना? चल बेटा, ये तेरी बड़ी दीदी है। नमस्ते बोलो दीदी को। हाँ, चलो बेटा अंदर। यार मैंने कितने पापड़ पहले थे कि इस घर का कोई लड़का ना हो, और जब मैंने इन दोनों को मिलने ना दिया तब मम्मी पापा अनाथ आश्रम से ले आए। बताओ, मैं सोच रही थी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, लेकिन ये प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं होगी। आज हो गया। अब क्या करूं, दिमाग खराब हो रहा।